हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न क्रमांक पहला सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में दिया हुआ हमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप जान चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, दो प्रकार की हैं यहाँ पर। एक है परिमेय और दूसरी है हमारे पास अपरिमेय। परिमेय परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1, 2, 3/2, 5/3। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अब अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर Q बराबर नहीं होगा 0। जैसे √2, √3, यानी वह संख्या जिनमें अंडर उपस्थित होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या कुछ ऐसी भी संख्या होंगी लेकिन क्या है, उनका भाग कभी, यदि हम उनमें भाग देंगे तो वह भाग क्या है, कभी समाप्त नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको शुरू करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। इसको हम उल्टा मानेंगे। हम क्या मानेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लिखेंगे हम हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब क्या है, जब यह परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे, तो देखिए √5 क्या होगा, बराबर P/Q। जहां लिखेंगे हम, जहां P क्या है, P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं एवं Q बराबर नहीं है 0 के। देखिए यहाँ पर क्या है, P व Q सहभाज्य संख्या हैं एवं Q बराबर नहीं है 0 के। तो सबसे पहले देखिए आप, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए वह संख्याएं जिनका HCF 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5/3, इनका हम HCF लेंगे तो 1 आएगा। 2/3, अब देखिए 4/6, ये क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए 2 का भाग दोगे 4 में, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। और अब क्या है, ये सहभाज्य संख्या है क्योंकि यह किसी से भी नहीं कट रही है। तो वह संख्याएं जिनका HCF 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद क्या करोगे आप, इनका कैंची गुणा करोगे तो ये होगा √5 Q बराबर P। दोनों ओर वर्ग करोगे इसका, दोनों ओर वर्ग करने पर, इधर देखिए इसका वर्ग करोगे आप, √5 Q का वर्ग बराबर ये P का वर्ग। √5 का हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। √5 का वर्ग होगा 5 और Q का वर्ग Q बराबर P²।
यहाँ पर देखिए 5 गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। इसको नाम आप समीकरण 1 दोगे। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो यहां पर लिखोगे तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां पर देखिए आप पुनः माना क्या है, जब P क्या है 5 से विभाज्य है तो हम 5 का भाग P में देंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारा आंसर आएगा। तो हमने माना यहाँ पर क्या है, हमारा M आंसर आएगा। P क्या है, 5 से विभाजित है, जब हम P में 5 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा M। जब M आंसर आएगा आप क्या करोगे, आप 5 का गुणा इधर करोगे तो ये इधर होगा P बराबर 5M। दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्क करो आप, दोनों ओर वर्क करोगे तो ये होगा पी स्क्वायर बराबर ये 5M का स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होगा आपका 25 और ये M स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप समीकरण 1 से हमारे पास पी स्क्वायर का मान दिया है 5Q स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखोगे आप चूंकि समीकरण 1 से देखिए आप समीकरण 1 में पी स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे हम 5Q स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 5Q स्क्वायर बराबर 25M स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये 25 गुणा में है तो इधर भाग में आएंगे, तो ये 5Q स्क्वायर बराबर बटे 25 बराबर में आएगा M स्क्वायर। 5 एकम 5 पचम 25, तो ये होगा हमारा Q स्क्वायर बटे 5 बराबर M स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप Q क्या है, 5 से विभाजित है Q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो जब Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब Q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, लेकिन हम पूर्व में मान चुके हैं ये P व Q क्या है, सहभाज्य संख्या हैं, और सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। तो यहां पर लिखेंगे परंतु P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इनका HCF होना चाहिए था 1, लेकिन ये दोनों देखेंगे हम, ये क्या है 5 से विभाजित हैं। तो हमारे द्वारा की गई
कल्पना गलत सिद्ध हुई, हमने जो पूर्व में कल्पना की थी वो क्या है, गलत सिद्ध हुई। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको दोबारा से समझिए आप। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका उल्टा मानोगे। तो हमने यहाँ पर माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या, जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या है, P व Q सहभाज्य संख्या हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर हमने कैंची गुणा किया तो ये आ गया। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग 5 होगा, वो Q का वर्ग Q, ये P², इसको नाम देंगे समीकरण 1। देखिए 5 गुणा में है तो ये भाग में आ गया। यहाँ पर देखिए आप P² क्या है, 5 से विभाजित है, तो हमने यहाँ पर लिखा है चूंकि P² 5 से विभाज्य है, तो जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए जब P 5 से विभाज्य है तो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर माना है, पुनः माना P/5, P क्या है, 5 से विभाज्य है, तो इसका M आंसर आएगा। क्या आएगा, M। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकती, M आंसर आएगा। ये भाग में है तो ये गुणा में जाएंगे। अब दोनों ओर वर्ग करोगे आप, तो दोनों ओर वर्ग करने पर हमारे पास आएंगे P² बराबर 25M²। लेकिन समीकरण 1 में दिया हुआ है मैं P² बराबर, देखिए P² बराबर दिया है 5Q², तो हमने यहाँ पर P² के स्थान पर लिखा है 5Q² बराबर 25M²। देखिए ये गुणा में है, ये भाग में आए तो इसको काट दोगे आप, तो ये बचेगा Q²/5 बराबर M²। अब Q² क्या है, 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, परंतु P व Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हम पूर्व में मान चुके हैं, और सहभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनका HCF 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, Q और P क्या है, 5 से विभाजित है, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत सिद्ध होती है। यहाँ पर लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।